आखिरी मेरा ये सवाल आपसे ये है कि मोहब्बत हुई कभी ज़िंदगी में? हाँ जी। कब? 2022, 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो क्या शादी का इरादा है या बस शादी का इरादा तो बस अब तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया मैंने। अभी तो शादी का ऐसा कोई इरादा नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। क्या वजह और बनी? वजह यही कि आप पहले कुछ लोग होते हैं कि वो किसी को हासिल करने के लिए वो कहते हैं ना कि किसी के पीछे पड़ जाना, पहले के चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ लोग आप किसी को मना कर दो ना तो वो लोग अपना अना का मसला बना लेते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि आप पीछे कितना हर्ट हो चुके हैं। या फिर मेरी बचपन से लाइफ कितनी अजीब रही हुई है। मतलब मेरी मामा देगे बनाती थी हमें सिर्फ खाना खिलाने के लिए, देगे। मतलब लोग नहीं देखते कि बचपन से हमने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में। और मिसयूज़ कर जाते हैं लोग, कहते हैं कि बस ठीक है टिकटॉकर है या फिर बात हो गई या फिर चलो बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो लोग बड़े अजीब हैं लोग भी ना, क्या हुआ? मतलब लोग ये मोहब्बत के बाद लोग बस ये है कि लोग अपना टाइम पास करते हैं और जब उन्हें नज़र आता है कि ये अब टाइम ज़रा अब ख़त्म हो रहा है या फिर वो करते करते एक महीना करते करते बस फिर वो कह देते हैं हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हम वो पापा नहीं मान रहे, मसला हो गया है, रिश्ता नहीं हो सकता। और उससे पहले वाली बातें उनसे पूछो तो वो मैं घर का बड़ा हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। एक बंदा, एक नॉर्मल सी बात है, हम भी काम करते हैं तो बिजनेस जो करता है उसकी घर में तो मानी जाती है, ठीक है। और आप किसी को ऐसे करो कि आप उसकी सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करो, आप उसके सोशल फ्रेंड जो है सोशल मीडिया के उनमें भी इंटरफेयर करो। मतलब हर किसी को, मेरे ख्याल से तो आपने भी देखे होंगे लेकिन अब मेरे ख्याल से शायद जहन में नहीं आ रहे, तो हर इवेंट पे, हर जगह पे, हर किसी को एक मिलना। और मेरा एक ये फर्स्ट ही रिलेशनशिप था, तो वो भी बड़ा बैड था। मुझे लगता है मर्द साथ नहीं रहा किसी भी रिलेशनशिप में बस मुझे लगता है आपकी वो क्या कहते हैं कुंडली खराब है, कुंडली में लिखा नहीं हुआ अभी। जब आना होगा इंशाल्लाह आपको प्रिंस ही मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, आप बस सब्र करें। सब्र ही किया हुआ, अब तो मैंने सब्र ही किया हुआ है। हाँ, और तहम्मुल करें, दुआ किया करें अल्लाह ताला से। रात के सजदों में जो है ना वो अल्लाह ताला दुआएं बड़ी कबूल करते हैं। लोग इतना गिर जाते हैं, लोग सिर्फ अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि पता नहीं लोगों की पेरेंट्स कैसे मिल जाते हैं साथ। मतलब मैं ये 1 मिनट लोगों के पेरेंट्स मिल जाते हैं साथ और लोग समझ नहीं है इस बात की, पेरेंट्स मिल जाते हैं। मतलब किसी की क्या किसी की मदर मतलब आए आपके घर, आपको पैसे दे के जाए और बाद में कह देंगे हमने एज अ फ्रेंड दिए थे पैसे। मतलब वो रिश्ते वाला वो सीन जैसे आए आप खाना रखो और आप पैसे दे के जाओ, एक तो वो कह देते कि एज अ फ्रेंड दिए थे ना। तो बड़ा मसला है, ये मसला है, अजीब सी स्टोरी है। माँ बाप भी मिल जाते हैं, माँ बाप भी मिल जाते हैं, समझ नहीं आती हमारे माँ बाप क्यों नहीं मिलते। हमें भी ऐसे माँ बाप चाहिए एक दो कि वो तो फिर जब उन्होंने ये बात कही आपको कि एज अ फ्रेंड दिए थे, उस टाइम मेरा तो खाने आपने बनाए थे? खाने मैंने बनाए, नहीं मैंने बनाए थे सारे एज अ बहू बन के। हाँ जी, बहू बनी हुई थी उस दिन घर पे, बहू बन गई थी ना मैं। दुपट्टा लिया था, मैंने फ्रॉक पहना हुआ था ऐसे, तो अजीब सा। उसके बाद वो करते 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 टाइम गुजरता गया। जब उनसे एक बातचीत हुई प्रॉपर, कहती है आपने हो ही नहीं सकता ये बेटा, हो ही नहीं सकता ये। आपने कहा नहीं कि रीजन क्या? रीजन में से कोई ना कोई तो दी होगी छोड़ने की। नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि एक लड़की को ऐसा क्या ही होना चाहिए, कि ऐसा क्या लड़की में हो कि एक लड़का उसे अपना ले। क्या होना चाहिए? शरीफ होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर के काम आने चाहिए, भाई हमें घर के काम, बाहर के काम, हर तरह से हम टैकल कर लेते हैं हर चीज़ को, तो और क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उनको डायरेक्ट ही बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, और एक लड़की के लिए, एक लड़की को एक लड़के के लिए क्या ही करना चाहिए। फिर मैंने, वो तो बात की बात है, क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक लोगों की थिंकिंग बता रही हूँ कि लोग किसी को ऐसे, मेरे तो रमज़ान में रोज़ खाना बना के भेजती होती थी उनके घर के, डेली पूरा रमज़ान के। घर से ठीक थे वो? नहीं, घर से ठीक थे, घर से बहुत अच्छे हैं, बिजनेसमैन है यार। वैसे मतलब मैं वो बनी हुई थी ना, मेरी शादी थी ना, मैं ज़्यादा इमोशंस में बह गई थी। डेली जा रहा है, डेली खाना जा रहा है कि यार नहीं यार, खाना मैं मिट्टी की हांडी में बना के दूं, जरा ज़्यादा ताकत है, धोखा भी तो देना है।
आपने इतनी ताकत दे दी। मैंने बहुत ज्यादा ताकत दे दी कि पापा ही नहीं माने, आंटी मान गई, पापा नहीं माने। उसके पापा नहीं माने? उन्होंने क्या रीजन दिया एंड पे? लव मैरिज नहीं हो सकती हमारी शादी में। मैंने कहा अच्छा हमारी फैमिली में? हमारी फैमिली में। मैंने कहा ये 20 कह रही हूँ 2 साल पहले 2.5 साल पहले ये बात नहीं पता थी तुम्हें? इतना बड़ा हो गया, 27-28 साल का हो गया, तेरा दिल कर रहा है, तुम्हें ये बात नहीं पता थी? आपने कभी मारा मुरा भी है उन्हें? नहीं मारा। एक तो था, मुझे तो लग रहा है ना आपने दिल कर रहा है मेरा अभी मारने का, लेकिन मारा नहीं है। कोई आपने मुझे लगता है कि मारा मुरा पटाई पटुई की हुई है भाई की ना? नहीं जिससे डर गए हैं वो के बाद में शादी के बाद और मारेगी। नहीं मैं मारती नहीं, मैं तो बदतमीजी भी नहीं करती। मैं बस आप सुगड़ बहुत है ना हम, फिर तभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिलता। सुगड़ होने का कोई फायदा सुगड़ होने का कोई फायदा नहीं। लोग है बस ठीक है। जो खवातीन सुन रही हैं ये देख लें क्या कह रही हैं। कोई सुगड़ होने का, लॉयल होने का, सुगड़ होने का कोई फायदा नहीं है। क्या करें? क्या आपने सीखा इस चीज से? क्या करें खवातीन? फ्लो, यही सीखा है, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है लाइफ में होने दो बस। बेशक वो सही हो गलत हो, जो गलत है वो भी गलत है, जो सही है वो भी गलत है। जो सही है वो भी गलत वो भी गलत है। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने लाइफ में वो होगा कि यार ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। yes. मैं एक टाइम पे हेड रही हुई हूँ, मेरे नीचे 15 लड़कों ने काम किया हुआ। तो उस बंदे ने तो ऐसा मुझे कहा कि नहीं सिर्फ आप ही हैं, आप प्लीज़ मेरी बात मान जाए, आप ही हैं। 2 साल तरले करके 2 साल बाद ये किए, 4 साल, मतलब आप एक 4 साल की एक बंदे की क्या सोच के करते होंगे? समझ से बाहर है मेरी, पागल तो नहीं है ये लोग। मतलब अब उसे माफ कर दिए कि दिल में है कि जी माफ नहीं करूँगी? नहीं, माफ तो नहीं मैं करूँगी, ना उसको ना उसकी फैमिली को। देखें वो उसकी भी बहनें हैं, उसकी भी सारा, लेकिन एक आपको पेरेंट को शामिल नहीं करना चाहिए। और अगर पेरेंट को शामिल कर दिया है तो उसको एटलीस्ट मुझे सच बताना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मेरी भी लाइफ में मसले हैं। यहाँ इनका तो वो वाला हिसाब है, उठ के चल के दिखाओ, ये करके, और फिर इनको पता है कैसी बहुएं मिलती हैं। नहीं ऐसे करके कहन के मार खानी थी। मैं क्या अक्सर वैसे ये बात आपकी फैक्ट है कि लोग अजीब वाली कह रही हैं कि उठ के चल के दिखाएं, ये उठ के चाल दिखाओ, चल के चाल ये क्या बकरा लेने आए हैं यार? चाल दिखाओ, खाना आता है नहीं आता कि बेटा तुम्हारी टांगे ठीक हैं, तुम ठीक हो। वो यार तुम लोग रिश्ता लेने आए हो और खुद कहता है कहाँ से आए होंगे, मैं बताता हूँ, सत्तू कतले से, और कहेंगे हमें पोर्श एरिया में चाहिए और पोर्श एरिया में लड़का चाहिए। और क्या मतलब है इस बात का? अक्सर ये कहते हैं डिमांड्स उनकी इतनी हाई है, उनका बेटा। अच्छा शादी लड़का लड़की की हो रही होती है, वो आगे पूछ रही है अच्छा वो अम्मी को, बहनों को, और वो जो मेरे मामू नहीं है उनको क्या मिलेगा? सरगोदा वाले उनको क्या डाल रही हो? यार खुद छूती हूँ कहाँ, बस यही रह जाता है।